हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक चीज तो महसूस की होगी कि जब हम फार्मर्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली इनकम लेवल का सवाल सबसे पहले आता है। हालांकि गवर्नमेंट ने टारगेट किया कि फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाए, बट स्टिल फार्मर्स की इनकम को डबल करने का जो वे है वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। बट यस, देयर आर सर्टेन कंट्रीज जिनके अंदर एग्रीकल्चर, उनके जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है, जो काफी हद तक डिक्रीज हो चुका था, वो काफी अच्छे लेवल पे देखने को मिल रहा है। और उसका कारण है कुछ स्पेसिफिक, कुछ ऐसे क्रॉप्स उनका कारण है जो काफी ज्यादा बेनिफिट भी दे रहे हैं। डेफिनेटली नॉट ओनली इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से, वो आपके हेल्थ के एस्पेक्ट से, वो आपके न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से, उसके हिसाब से भी वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड डेफिनेटली जब हम फार्मर्स की बात करते हैं तो उनके हिसाब से इकोनॉमिकल जो लेवल है वो भी काफी अच्छा जो है देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं आपके मैजिक क्रॉप्स की, मैं बात कर रहा हूं आपके ड्रैगन फ्रूट्स की, या फिर मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे क्रॉप की जो दिखती है आपके एक कमल के फूल की तरह। अब आपको लग रहा होगा सर कमल के फूल की तरह ये कैसे दिख रही है? हमें तो नहीं लग रहा कि ये कमल के फूल की तरह दिख रही है। थोड़ा तो अपीयरेंस हो ही रहा होगा, और इसका मैं लॉजिक थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली मैंने ऐसा क्यों बोला। तो अब मेरे पास फार्मर की इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम आती है स्पेसिफिकली वो भी आपको बता देता हूं, उससे भी आपको रूबरू करवा देता हूं। इंडिया में फार्मर के साथ प्रॉब्लम होती है मॉनसून की, क्योंकि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है मॉनसून पे। किसी एरिया में अगर रेनफॉल अच्छा होता है तो डेफिनेटली आपकी आउटकम्स अच्छी होती हैं। अगर रेनफॉल अच्छा नहीं हो पाता तो आई गेट टू नो कि फार्मर जो है अपनी क्रॉप्स के लिए काफी ज्यादा फाइटिंग करता रहता है, लेकिन आउटकम्स में उसको कुछ नहीं देखने को मिलता। इसी चीज का सोल्यूशन आज हम जानने वाले हैं कि कैसे हम फार्मर की इनकम को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डेटा एनालिसिस कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर एवरेज फार्मर कितना अर्न करता है, मतलब फार्मर की इनकम इंडिया के अंदर कितनी रहती है ऑन एन एवरेज, उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो आप यहां पे फोकस करोगे तो आपको पता लगेगा अलग अलग स्टेट के अंदर फार्मर की जो इनकम है वो डिफरेंट है। ऑन एन एवरेज एग्रीकल्चर का एक हाउस होल्ड के अंदर जो इनकम है वो 77,124 इन अ ईयर है, विच मेक्स अराउंड, अगर मैं मोटे मोटे टर्म्स में डायरेक्टली बात करूं तो 6,500 रुपीज पर मंथ जो है वो फार्मर की इनकम नजर आती है। अब 6,500 रुपीज पर मंथ आप जानते हैं कि ये इनकम जो है वो काफी कम हो जाती है, राइट? ये इनकम जो है वो काफी कम हो जाती है। और इवन इसमें से भी क्या होगा आपका, अगर मैं फार्मर्स की कवरेज की बात करूं, अगर मैं फार्मर्स की बात करूं कि वो खर्च कितना करते हैं, तो लगभग उनकी सारी इनकम जो खर्च भी हो जाती है। मतलब उनके पास सेविंग में इन हैंड आपके पास कुछ भी नहीं बचता। और खासकर मैं कुछ ऐसे स्टेट्स की बात करूं जैसे बिहार है, बंगाल है, झारखंड है, जहां पे आपका नेशनल एवरेज से भी कम जो है इनकम फार्मर के हाथ में देखने को मिलती है। हाँ, कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा, यहाँ पे फार्मर की इनकम कंपैरेटिवली क्या है, अच्छी है, कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो यहाँ पे तो चीजें काफी आसान है। जैसे यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको पता लगेगा कि फार्मर के जो एक्सपेंसेस है वो कितने हैं, रिसीट कितना होता है और आपका नेट इनकम क्या होती है। तो इन टोटल आई कैन से कि फार्मर जो है मोर और लेस अपने एक्सपेंसेस के बर्डन में ही रहता है। उनकी इनकम को इंप्रूव करने का सोल्यूशन जो है वो हमें बहुत कम नजर आ रहा है, या फिर गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं लैक कर रही है उनको इंप्रूव करने में। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपका एक मैजिक क्रॉप जो है वो आपके फार्मर्स की लाइफ को, इनकम को, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेंज कर सकती है। इसके साथ साथ में इंडिया का जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं उनको भी वो काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव करेगी। तो थोड़ा अगर आप देखोगे तो डाइवर्सिफिकेशन मुझे नजर आता है। मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन दिखाना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर प्रेजेंटली जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उस एग्रीकल्चर में क्या क्या क्रॉप्स देखने को मिल जाती हैं। व्हीट आपका देखने को मिलता है, राइस आपका देखने को मिल जाता है आपका, और आपका बेसिकली मेज वगैरह ये सब देखने को मिल जाते हैं। सोयाबीन जो है एग्रीकल्चर के अंदर आ जाता है। लेकिन आप अगर फोकस करोगे तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक फ्रूट के बारे में, ड्रैगन फ्रूट जिसका नाम है। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि सर ये फ्रूट तो हर जगह तो नहीं होता होगा। मैं आपको कंडीशन भी बताऊंगा कि इस फ्रूट को कैसे और कहां पे कल्टीवेट कर सकते हैं। इवन देयर आर पीपल जो अपनी इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट डिग्री को छोड़ के पीपल आर यूजिंग दिस अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर है, दे आर अर्निंग अ हैंडसम इनकम। मतलब फार्मर्स की इनकम के लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट इसको प्रमोट भी कर रही है, लेकिन और ज्यादा प्रमोट करने की रिक्वायरमेंट भी है। तो सब चीजें डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि क्या इसके बेनिफिट है, कहां आपके एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है, क्या आपका प्राइस देखने को मिल जाता है, और क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, कैसी क्रॉप जो है वो किस सॉइल के अंदर हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तो इफ यू विल लुक एट द वर्ल्ड मैप तो मुझे पता लगता है कि जो आपका ड्रैगन फ्रूट है
अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं, उसकी ग्रोथ की मार्केट की बात करता हूं बाय 2020 टू 27, तो आपके जो ब्लू एरियाज हैं, दैट इज जो गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला रीजन है, मैक्सिको है, यूएस है, आपका इंडिया वाला रीजन है, पाकिस्तान, ये सब एशिया वाला, साउथ एशिया वाला रीजन है, ऑस्ट्रेलिया रीजन है, ये रीजन जो काफी डोमिनेटिंग है फॉर दिस पर्टिकुलर क्रॉप। मतलब इस मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से ये एरियाज क्या रहेंगे फॉर दिस क्रॉप, दे आर गोइंग टू बी वेरी डोमिनेटिंग। अब नो डाउट कि जैसे मैक्सिको जैसी कंट्री, जो कि आपका यहाँ पे फ्रूट जो है ये लोकलाइज है, यहीं से आपका ये ओरिजिनेट हुआ है, तो ये कंट्री के अंदर प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा है। लेकिन अभी के टाइम पे लीडिंग कंट्री जो है आपके, वो कोई और कंट्रीज भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया उसका एग्जाम्पल हो जाता है। मैक्सिको जो है आज के टाइम पे इसके प्रोडक्शन में लीड ना करके ड्रैगन फ्रूट के प्रोडक्शन में आपका इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज जो है वो भी क्या कर रही है, आपका वो लीड बना रही है, वो काफी ज्यादा प्रोडक्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पहले कंडीशंस के बारे में देखने से पहले एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि अगर मैं डायरेक्टली बात करूं फार्मर्स की इनकम का स्टेटस के बारे में, तो आई गेट टू नो कि इंडिया का जीडीपी जब मैं बात करता हूं तो लगातार जीडीपी के अंदर मुझे क्या देखने को मिलता है, आपके एग्रीकल्चर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लगातार गिरता जा रहा है। एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन आपके जीडीपी में लगातार गिरने का मतलब है कि एग्रीकल्चर को हमें कहीं ना कहीं पुशअप करने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, अगर मेरे पास प्राइमरी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट करनी है, प्राइमरी एक्टिविटीज की डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि वही आपके रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करेंगी, वही इंडस्ट्री की डेवलपमेंट भी कर पाएंगी। तो नो डाउट हमें किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, आपके रॉ मटेरियल की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। एग्रीकल्चर इज द ओनली वे जिससे मैं क्या कर सकता हूं, रॉ मटेरियल की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकता हूं। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात करता हूं तो मुझे यह भी पता लगता है कि एग्रीकल्चर जो एम्प्लॉयमेंट पे भी 53% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। मतलब एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट वाइज भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो नो डाउट हमें उस केस में एग्रीकल्चर की इनकम को बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है। और अगर मैं फोकस करूं लैंड प्रोडक्टिविटी पे, तो देखिए आप देखो तमिलनाडु के अंदर, आपके कर्नाटका, इन रीजन्स के अंदर जो लैंड प्रोडक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आती है। प्रॉब्लम में इसलिए है क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमें उन सब क्रॉप्स को ड्रॉप करना चाहिए जो कि जिनको ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होगी या फिर ज्यादा इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी। एनी हाउ हमें मिनिमम इनपुट के साथ में काम करना होगा, ताकि फार्मर की इनकम को अगर डबल करना है तो उसका मतलब होगा इनपुट को भी कम करना है और आउटपुट को बढ़ाना है। अब इनपुट कम करने का मतलब कि अगर मैं फर्टिलाइजर्स यूज कर रहा हूं तो उसको मुझे कम करना चाहिए। अगर मैं किसी भी लेवल पे वाटर को परचेज करके इरिगेट कर रहा हूं अपनी लैंड को, या फिर मैं मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट हूं, तो मेरी अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनकम के लिए भी बन जाती है। मुझे उसको भी क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। और इसी के लिए आपका जो परफेक्ट क्रॉप आती है वो आता है ड्रैगन फ्रूट। जी हाँ, ड्रैगन फ्रूट जो आपका एरिड कंडीशन के अंदर बड़ी परफेक्ट वे से ग्रो किया जा सकता है। मतलब सम टाइम हमने देखा है कि फार्मर, जैसे विदर्भा रीजन है हमारा इंडिया का, फार्मर सुसाइड होता है। कारण यह कि रेनफॉल फेलियर की वजह से। मतलब वो एक एरिड रीजन है जिसके अंदर क्या होता है, आपका फार्मर का सुसाइड काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। कारण सिंपल है, क्योंकि वहां पे फार्मर को इतनी नॉलेज नहीं है कि इस एरिड रीजन के अंदर किस टाइप के क्रॉप्स को ग्रो किया जाए। और खासकर अगर करते भी हैं तो मेरे पास मिलेट टाइप की क्रॉप्स जो है वो बच जाती है, मोटा अनाज जो है वो ही बच जाता है, जिसका की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करता हूँ ड्रैगन फ्रूट्स की, तो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगी, एक तो आपका एक ट्री जो है वो लगभग 20 ईयर्स तक आपका क्रॉप्स को लगातार देता रहेगा। दूसरा, ये एरिड कंडीशन के अंदर भी आराम से ग्रो किया जा सकता है। और मार्केट वैल्यू के हिसाब से बात की जाए तो इस मार्केट वैल्यू इज वेरी वेरी हाई। इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो भी काफी ज्यादा है, काफी हाई मार्केट वैल्यू देखने को मिल जाती है। तो एनी हाउ हमें इसके ऊपर फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं एवरेज कॉस्ट की बात करता हूं इसके अंदर, तो आपका इंडोनेशिया रीजन बिल्कुल ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वियतनाम अभी के टाइम पे क्या हो जाता है, आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाता है। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज जो है, बेसिकली अगर मैं बोलूं ट्रॉपिकल कंट्रीज, तो वो अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रहे हैं और टाइम के साथ वो चेंज होता रहता है। इंडिया की मैं बात कर रहा हूं अगर, तो इंडिया के केस में भी क्या देखने को मिला, मुझे पता लगा 2021 जून के अंदर इंडिया से भी पहला कंसाइनमेंट, और इवन फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है, इंडिया के कौन से रीजन से, महाराष्ट्र रीजन से पहला कंसाइनमेंट हमारा दुबई की तरफ ज्यादा है। मतलब एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटी जो है आपके ड्रैगन फ्रूट के अंदर काफी ज्यादा है। और डेफिनेटली जब तक हमारा प्रोडक्ट मार्केट के इंटरनेशनल लेवल पे जाके कॉम्पिटिटिव नहीं होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तब तक फार्मर की इनकम को इंक्रीज करना इज रियली कॉम्प्लिकेटेड। अगर मैं वियतनाम की ही बात करूं तो वियतनाम में भी क्या हुआ है, आपका एग्रीकल्चर का जो इनपुट है उनके जीडीपी के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ने का उसका कारण सिंपल है कि ड्रैगन फ्रूट वहां का भी काफी पॉपुलर है। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा डेफिनेटली। और इवन इंडिया के अंदर जो ड्रैगन फ्रूट आता है उसमें व्हाइटेस्ट कलर देखने को मिलता है, वहां पे आपका थोड़ा सा कलर में भी चेंज है। तो डेफिनेटली वो वेराइटी एक डिफरेंट है। इसके अलावा एक और ऑप्शन मैं बताता हूं। देखिए, जो ड्रैगन फ्रूट है वो तो 50 से 120 रुपीज पर केजी सेल हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में इनकी जो सैपलिंग्स हैं
सैपलिंग्स जो नर्सरी है वहां पे छोटे छोटे सैपलिंग्स जो बनाए जाते हैं वो भी 30 to 80 रुपीज पर प्लांट जो है वो सेल हो रहे हैं। मतलब क्या हो सकता है, फार्मर अपनी सैपलिंग के थ्रू, अपने प्रोडक्ट के थ्रू, अपनी इंटरनेशनल मार्केट की कनेक्टिविटी के थ्रू अपनी इनकम को बड़ी आसानी से इंक्रीज कर सकता है ताकि ड्रैगन फ्रूट्स की मार्केट भी बढ़ाई जा सके। अब आपको लग रहा होगा सर ड्रैगन फ्रूट अगर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, मार्केट में अच्छी खासी वैल्यू भी है और एरिड एरिया में भी बन जाता है, तो एक्चुअली इसका इंपॉर्टेंस क्या, इसका यूज क्या है, हम क्यों यूज करते हैं इसको, इसका कारण क्या है, मतलब व्हाई वी आर यूजिंग इट। तो उसको बताने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा। देखो गुजरात गवर्नमेंट जो है वो काफी ज्यादा फोकस कर रही है किसके ऊपर, आपके इसके ड्रैगन फ्रूट पे। इन्होंने इवन एक अलग से नाम भी दिया, कमलम नाम दे दिया, लोटस की तरह इसकी शेप देखने को मिलती है, तो गुजरात गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इसका नाम जो है वो दे दिया है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए कि रिसेंटली एक कमलम नाम से फ्रूट जो है वो किस फ्रूट को बोला जा रहा है और या कौन सी गवर्नमेंट ने उसको नाम दिया, तो ये गुजरात गवर्नमेंट ने दिया है, ये आप याद रखोगे। दूसरा एक और चीज भी पूछी जा सकती है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक और टारगेट लिया है कि प्रेजेंटली जो हमारे पास 3000 हेक्टेयर के अंदर कल्टीवेशन हो रहा है ड्रैगन फ्रूट का, उसको हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है और कहां तक ले जाना है, 50,000 हेक्टेयर तक ले जाना है नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर, ताकि इंडिया के अंदर एक डोमिनेंट प्रोडक्शन जो है इसका देखने को मिल सके। तो डोमिनेंट प्रोडक्शन होगा तो डेफिनेटली फार्मर की इनकम को हम एनहांस कर पाएंगे, राइट। अब सवाल आता है कि सर इसके फायदे क्या हैं। देखो सबसे बड़ा फायदा क्या है इसका, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब इसके अंदर जो कैलोरीफिक वैल्यू नहीं, इसकी जो कैलोरीज हैं वो काफी ज्यादा होती हैं। मतलब अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो आपको काफी ज्यादा एनर्जी जो है वो मिल जाती है। अब एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा, आपका बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब जो आपके जो हार्मफुल और मटेरियल होगा फॉर डायबिटिक पेशेंट वो नहीं होगा, तो डेफिनेटली डायबिटीज पेशेंट के लिए काफी ज्यादा होता है। दूसरा क्या होगा, आपका जो अगर कंजप्शन, मतलब अगर इसकी वैरायटी को देखा जाए इंडिया के अंदर जो होती है उसके अंदर जो आपका स्वीटनेस है वो भी काफी कम होती है, ठीक है, स्वीटनेस काफी कम होगी। स्वीटनेस कम होगी तो उसके अंदर क्या होगा, आपका बेसिकली जो आपको कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज होंगी वो कम हो जाएंगी। एक और चीज होती है इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक, ये काफी ज्यादा हाई न्यूट्रिएंट अमाउंट में होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो आपके फाइबर जो है फाइबर काफी ज्यादा होते हैं। अब फाइबर क्या करते हैं, फाइबर हमारे डाइजेशन में काम आते हैं, फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब फाइबर अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफी अच्छे से काम करेगा। यहाँ पे व्हाट 57 का कहना है कि बट सर टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो टेस्ट इज नॉट गुड, ऐसा मानना है कुछ लोगों का। लेकिन देखिए खाने पे डिपेंड करता है वैसे तो, कि जब आप कंज्यूम करते हो तो यू गेट टू नो कि आपका टेस्ट कैसा है। हालांकि कीवी और आपका जो ड्रैगन फ्रूट है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों में ही विटामिन सी होता है, ठीक है, दोनों में क्या होता है, आपका विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी का भी ये एक अच्छा सोर्स की तरह काम करते हैं। तो नो डाउट उस केस में आपका क्या होगा, एक तो ऐसा कोई आपका अल्कोहल रिलीज नहीं होता जिससे आपकी बॉडी लेथार्जिक फील करे। दूसरा आपका हो गया कि डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या होगा, डेफिनेटली काफी बेनिफिशियल होगा। तीसरी चीज आपको क्या देखने को मिलेगी, मुझे यहाँ पे पता लगता है आयरन हो गया, जो न्यूट्रिएंट कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, जिसमें मेनली हमारे पास क्या होता है, हम लैक करते हैं अपने फूड में, वो भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। देखिए अभी हम इंडिया के ऊपर फोकस करते हैं ना, तब हम हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, ठीक है ना, और इंडिया के अंदर हंगर को बोलते हैं कि हंगर ज्यादा है या कम है, कभी भी हम न्यूट्रिशन की बात नहीं करते, ठीक है, वी नेवर टॉक अबाउट द न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पे हमें क्या रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली हमें न्यूट्रिशन की भी रिक्वायरमेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट जो है वो भी हमारे यहाँ पे फुलफिल होती है। तो न्यूट्रिशनल डाइट या डाइट की डाइवर्सिटी के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो एनी हाउ एरिड रीजन में अगर मेरे पास कोई एग्रीकल्चर नहीं होती तो डेफिनेटली इस टेक्नोलॉजी का प्रमोशन हमें करना चाहिए। नो डाउट गुजरात और हरियाणा दो स्टेट ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट काफी ज्यादा प्रमोशन कर रही है। गवर्नमेंट इवन हरियाणा में तो इंसेंटिव भी प्रोवाइड कर रही है फार्मर्स को, दोज हु आर बेसिकली ग्रोइंग ड्रैगन फ्रूट्स, जो ड्रैगन फ्रूट्स को ग्रो कर रहे हैं वहां पे हरियाणा गवर्नमेंट इंसेंटिव भी दे रही है। अपने साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं वहां पे भी आपका तमिलनाडु जैसे हो गया तो वहां पे भी काफी ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जहां पे भी फार्मर्स के साथ में ये प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है, अगर है मॉनसून डिपेंडेंसी अगर है तो हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि फार्मर की एक फिक्स इनकम हम इंक्रीज कर सकें, एस्टेब्लिश कर सकें। दिस इज द आइडिया, ओके।